डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, ये सिंपल मैथ्स लगा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं, अगर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं भी हो तो। चलो ओमेगा को छोड़, इसका डिफरेंशिएशन के माइनस साइन माइनस कॉस हो गया, इसका माइनस कॉस हो गया थीटा, थोड़ा हम शॉर्ट में करेंगे, देख लेना तुम लोग, माइनस कॉस थीटा, फिर डी थीटा बाई डी टी आ गया, समझ में आ रहा है जी। उस डी थीटा बाई डी टी को डायरेक्ट हम ओमेगा लिख रहे हैं, क्योंकि पता है ऊपर बताए हुए थे डी थीटा बाई डी टी जी ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्ट हम ओमेगा लिख रहे हैं, ये हो गया ये, प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और फिर डी थीटा बाई डी टी ओमेगा जे कैप, सॉरी यहाँ पे आई कैप नहीं लिखी, तुमको बोलना चाहिए था। चलो जी। ये हो गया पहला आइटम अपना। फिर बोले थे प्रोडक्ट में दूसरे को छोड़ो, तो भाई दूसरे को छोड़ दो, यूं का यूं, इस वाले चीज को यूं का यूं ही छोड़ दो, हम यहाँ से कॉपी मार देने वाले हैं इसको, और फिर ये पहले वाले को डिफरेंशिएट मारो, दूसरे को छोड़ो, पहले को डिफरेंशिएट मारो, तो डी ओमेगा बाई डी टी, डी इस ओमेगा का डिफरेंशिएशन, डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख सकते हैं, बट ठीक है चलो अभी समझाने को ऐसे ही लिख रहे हैं, डी ओमेगा बाई, चलो तो तुम्हारा ये हो गया इसका एक्सप्रेशन कुछ। इसी को फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा अरेंज करें तो कुछ नहीं है, देखो गौर से, देखो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, जी भैया। ठीक है, इसको तुम क्या करो, कॉमन लेना शुरू कर दो, अरे इसमें भी ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए, कहाँ गया ओमेगा इंटू माइनस कॉस थीटा इंटू ओमेगा माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा, बिल्कुल सही, चलो सही है। अब देखना यहाँ में इसको क्या लिख रहे हैं, देखना तुम लोग, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर तुम्हारा बाहर ही है जी। आर, सॉरी इसको तो हटाना पड़ेगा, चलो आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर पहला आया, और अंदर में बचा हमारे पास माइनस कॉस थीटा है क्या, जी। माइनस कॉस थीटा है क्या, माइनस कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, फिर क्या बचा बोलो, माइनस माइनस भी बाहर ले लिए, इसलिए माइनस को भी हटा सकते हैं हम, कॉस थीटा आई कैप प्लस प्लस साइन थीटा जे कैप, बिल्कुल सही, साइन थीटा जे कैप, इस ब्रैकेट को कर दिए बंद, आगे आ जाओ, तो प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, और इधर तुम्हारा आ जाएगा ये वाला पूरा का पूरा मसाला, जो भी है, जो भी यूनिट वेक्टर है, ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर है, इसीलिए हम इसको अलग कर करके लिख रहे हैं, दोनों देख लो, पीछे भी एक यूनिट वेक्टर लिखे हुए cos थीटा प्लस साइन थीटा जे कैप, और यहाँ भी एक नया यूनिट वेक्टर हमारे पास आया, इधर करते हैं, देखते हैं कहीं एक लाइन में आ जाए, चलो एक लाइन में आ गया, ये तुम्हारा हो गया इस रिलेशन सॉरी, चलो तो यहाँ ध्यान दो, इसको एनालाइज करने वाले हैं, यहाँ ध्यान दो, हम ऐसा करते हैं, इसको बोल्ड है तो इसको हटा ये कर देते हैं, ताकि तुम लोग को अलग अलग दिखे यूनिट वेक्टर, या फिर इसी को बोल्ड रहने देते, चलो खैर, जस्ट तुम लोग का मतलब फोकस बने, इसलिए और कोई ये करने का मतलब नहीं है, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इस वाले कंपोनेंट को हम फिर ये कर दिए, चलो देखो गौर से, इस रिलेशन थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है, वेलोसिटी भी समझ में आता है, इजी है, आर ओमेगा टेंजेंशियल होता है, पहले से ही पता है तुम लोग, इसलिए समझना जरूरी है, देखो गौर से, यहाँ पे सबसे पहली बात हमारे पास ये भी एक यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड चेक करके देखो, रूट अंडर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है पहले ये दोनों यूनिट वेक्टर है किधर, किस डायरेक्शन में है, ये कैसे पता करो, तो कल बोले भी तो तुम लोगों को, ये वाला टास्क था तुम लोगों का, हमें बताना है ये वाला जो यूनिट वेक्टर किधर की तरफ है, तो एक तो ये वाला देख लो यहीं पे है, यही वाला, ये और ये सेम है, देख लो ये और ये सेम है, और ये वाला जस्ट अगर देख पाओ तो देखो, ये वाले यूनिट वेक्टर को अगर तुम कुछ कॉस का अगर थीटा का डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस साइन आ रहा है, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ रहा है, मतलब जस्ट इसका थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो तो ये वाला यूनिट वेक्टर आ जाने वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हो तो, ठीक है। अब समझाते हैं ये यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, ऐसी, और हम पहले वो यूनिट वेक्टर को डिफाइन ही कर दिया, हम वो नहीं किए, हम मैथ्स लगाए,
अब यहाँ पे मेरे सामने आया, अब यहीं पे हम पता करेंगे ये है क्या एक्चुअली यूनिट वेक्टर किधर है। जैसे हम पहले जी स्टार्ट में टॉप पे ही बोल दिया यूनिट वेक्टर इधर है, यूनिट वेक्टर इधर है, फिर स्टार्ट के एनालिसिस हम वो नहीं किए, एनालिसिस स्टार्ट कर दिए, जहाँ पे मेरा आएगा वेक्टर वहां पे हम देख लेंगे ये किधर है। चलो जी तो यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम ये यूनिट वेक्टर किधर है, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। उसके लिए आते हैं उस डायग्राम, इसको सही से समझ लेना, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग करते हैं। चलो देखो, तुम्हें कल बताया था तुम लोगों को, ये रेडियस के अलॉन्ग होता है रेडियल डायरेक्शन। जी तुमसे हम बोले हमें रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड, ध्यान देना दो वर्ड यहाँ पे यूज होता है, इसको ध्यान दे दो, रेडियली आउटवर्ड मतलब रेडियस के अलॉन्ग बाहर के तरफ, और कोई बोले रेडियली इनवर्ड मतलब बोलना चाह रहा है ऐसे, इसका जस्ट उल्टा है, ध्यान रखना, ये भी यूज करता है सब। रेडियली आउटवर्ड मतलब रेडियस से बाहर की ओर, और रेडियली इनवर्ड मतलब अंदर की ओर। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हटाते हैं, आउटवर्ड का ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इनवर्ड का पूछेगा जस्ट माइनस लगाना, सीधी सी बात है, बस जनरली आउटवर्ड लेके ही हम लोग चलते हैं। तो देखना गौर से, हम तुमसे बोले हमें इस डायरेक्शन में यानी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। जी कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया इस डायरेक्शन में हम यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। तो चलो इधर की तरफ एक वेक्टर ऐसा अज्यूम के जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन 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 यूनिट वेक्टर का बात हो रहा है। इस डायरेक्शन में हम एक ऐसा वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड वन है, यूनिट वेक्टर से मतलब, तो उस वेक्टर को क्या लिख सकते हो अगर ये एंगल थीटा है तो, सिंपल कंपोनेंट। जी तुम बोलोगे भैया वन का cos थीटा आई में आ रहा है और वन का cos थीटा जे में आ रहा है, तो तुम बोलोगे भैया रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आया उसको हम नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए आर कैप, आर पे कैप लिख लेना तुम लोग भी। इस ईयर में दूसरा सिंबल यूज किया, बट ठीक है सिंबल कुछ भी यूज करो, हम आर कैप यूज करेंगे रेडियल डायरेक्शन में। वन का cos थीटा, वन cos थीटा तो cos थीटा ही हो जाएगा, तो ये तो तुमको इजी लगना चाहिए, cos थीटा एक्स में आ रहा तो आई कैप, वो लिख लेना तुम लोग, तो लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है इस पे, ठीक है। आई कैप प्लस इधर किधर जाएगा साइन थीटा जे कैप, तो cos थीटा आई कैप प्लस वन साइन थीटा जे कैप, यानी cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप जो आया तुम्हारा वो तुम्हारा आया सिंपल, क्या है बोलो, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, लिख लो कॉपी में ये चीज, प्लस साइन थीटा जे कैप। साइन थीटा ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आ गया, जो कि तुम्हारा एक था उसमें मैच करेंगे हम लोग। सेम काम में बोले ये रेडियल हो गया, हम बोले हम तो अब तुम हमको इस टेंजेंट के अलोंग, इस टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख के बताओ, इधर के तरफ हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए इधर के तरफ। तो तुम बोलोगे भैया ठीक है इधर की तरफ वन मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, कंपोनेंट उसका देख लेंगे, आई के अलोंग कितना रहा, जे के अलोंग कितना रहा, लिख देंगे। ये टेंजेंशियल है इसलिए हम इसको बोलते हैं टी कैप, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है, टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए हमको, ये वन, ठीक है। अब चलो कैसे करेंगे, करो तो खुद करो तुम लोग, अभी फर्स्ट ज्योमेट्री लगाओ, सिंपल थीटा उल्टा करो, कंपोनेंट इसका करो एक्स के अलोंग वाई के अलोंग, हम बोलेंगे भैया ये तुम्हारा वाई एक्सिस है एक्चुअली और ये तुम्हारा एक्स है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे कर लिए। अब एंगल लगा रहा है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा, ये पूरा 90 90 मैच जाती है, ये थीटा, कंपोनेंट कर लो, हो गया खत्म। तुम बोलोगे भैया इस वन का वाई के अलोंग आ रहा है वन cos थीटा जे कैप, वन cos थीटा जे कैप, और एक्स में जो कंपोनेंट आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, तो वन साइन थीटा माइनस आई कैप। पता नहीं ये समझ में आया कि नहीं, पल देख लो तुम, तो डायग्राम उतना क्लियर नहीं बना पाया हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो टी कैप क्या आया,
क्या पाया हमारा 1 का साइन थीटा आ रहा है एक्स के अलोंग निगेटिव एक्स में, तो माइनस साइन 1 साइन माइनस साइन, इसी को इसी वर्मा में स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर रखा है, भले बोलते हैं माइनस साइन थीटा आई के अलोंग आया आई कैप, ठीक है। और 1 का कॉस थीटा जे में आ रहा है प्लस में अपवर्ड, प्लस 1 का कॉस थीटा ओ यार 1 का कॉस थीटा, ठीक है, चलो आ रहा है जे में, चलो ये डिवाइन कर लिया। उसकी डायरेक्शन का फील यहीं से आया, यूनिट वेक्टर क्या एक्चुअली डायरेक्शन का काम है, मैग्नीट्यूड तो उसका 1 होता है, मैग्नीट्यूड का कोई नहीं, मैं असली डायरेक्शन के लिए यूज किया था यूनिट वेक्टर का, स्टार्टिंग में वेक्टर्स नहीं बोलते, यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए करते हैं एक्चुअली। तो ये तुम्हारा 2 यूनिट वेक्टर हो गया, कॉपी में फ्रेश फ्रेश लिख लो, क्योंकि हटेगा ये क्लियर हम करने वाले हैं। रेडियली आउटवर्ड में यूनिट वेक्टर क्या होता है, टैंजेंशियल में कितना होता है, यही 2 नीचे आए हुआ है, तो कॉपी से तुमको मैच करना, वहां पे हम बोलेंगे तो तुमको वहां मैच करना है। चलो हो गया, लिख लिए, मनीषा लिख ली? जी भैया। चलो फिर सही है, इसको करते हैं क्लियर और जाते हैं अब नीचे, ठीक है, या क्लियर अभी छोड़ देते हैं, चलो देखते हैं डिफाइन करना हो तो इस पे कर देंगे। चलो अब नीचे आ जाओ, अब लेते हैं फील हम लोग उन तीनों एक्सप्रेशन का, अभी तक तो सिर्फ मैथमेटिक्स लगाए हैं, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, तुम ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले एक्सीलरेशन की हम बात करने वाले हैं। चलो यहाँ देखो, ये वाला यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन को दिखा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, बताओ, तुम लोग को बोलना है। रेडियल या टेंजेंशियल? रेडियल मतलब इतना एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर का एक्सीलरेशन रेडियस के अलोंग होता है, जो तुम लोग पढ़े भी हो 9th क्लास में, अगर याद हो तो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से बोलते थे जी, ये ध्यान रखना। और चूंकि यहाँ ये माइनस है, माइनस आया एक्सप्रेशन में, तो ये था रेडियली आउटवर्ड, ये माइनस इसको क्या बना देगा, रेडियली इनवर्ड, तो इसलिए बोलते थे सर्कुलर मोशन में सेंटर के तरफ अंदर की ओर ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड का एक्सीलरेशन होता है, जिसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोला जाता है। समझ में आ गया? एक्सीलरेशन का फर्स्ट कंपोनेंट जो रेडियस के अलोंग इनवर्ड होता है, माइनस साइन यहाँ पे आ गया, ये यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है, बट चूंकि माइनस इसलिए रेडियली इनवर्ड हो गया, तो रेडियली इनवर्ड एक्सीलरेशन आया ओमेगा स्क्वायर आर, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया, लिखने वाले हम लोग, पर जस्ट इसका समझ लो ब्रीफली मत। दूसरा कंपोनेंट मेरे पास आया एक्सीलरेशन का ही, जो किसके अलोंग आया, टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब टेंजेंट के अलोंग भी एक एक्सीलरेशन कंपोनेंट हो सकता है, होगा ही कोई जरूर नहीं है, बट जनरल अगर बात करें तो हो सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है आर डी ओमेगा बाय डी टी, जो तुम लोगों के लिए नया है, नहीं पढ़े थे 9th क्लास में, क्योंकि 9th क्लास में तुम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कंसीडर करते थे मोस्टली, इसलिए ऐसा होता है। ये दूसरा कंपोनेंट भी है जो टेंजेंट के अलोंग काम करता है और जिसका वैल्यू होता है आर डी ओमेगा बाय डी टी। तो एक्सीलरेशन का 2 कंपोनेंट, एक रेडियली इनवर्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक टैंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसको बोलते हैं टैंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंटर के अलोंग है तो सेंट्रीपिटल और टैंजेंट के अलोंग टैंजेंशियल, तो वही नीचे लिखने वाले हैं दोनों कंपोनेंट को अलग अलग, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं ए आर से, इसको डिनोट हम लोग कर सकते हैं ए आर से, ए प्लस आर, ए आर से। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन तुम जान लीजिए, डायरेक्शन तुम लोग को पूरा अच्छे से पता चली गया, रेडियस की तरफ है ए आर, इसका चूंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसे हम डार्क नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ए आर इज इक्वल क्या है, आर इज इक्वल टू बोलो मैग्नीट्यूड कितना है, सिंपल ओमेगा स्क्वायर आर जी, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। डायरेक्शन की बात करें रेडियली इनवर्ड,
एग्जाम में अगर आया एक्सीलरेशन लिखने के लिए, ठीक है, हो सकता है तुम्हें वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन में दिया हो, तो तुम ये मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और डायरेक्शन किसने तुमको सिखाए हैं, वो यूनिट वेक्टर अलग से इसमें अटैच कर दोगे, कॉस साइन वाला जो भी कंपोनेंट है। समझ रहे हो बात को? तो तुम वेक्टोरियल भी लिखने आना चाहिए। जस्ट तुम बोल दी रेडियली इनवर्ट, बट तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन वो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, आई कैप जे कैप में लिख के दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड तुम यहां से निकाल लो ओमेगा स्क्वायर, बट डायरेक्शन पे तुम यूनिट वेक्टर रेडियली इनवर्ट में देखना पड़ेगा, जो कि जस्ट इसका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड था और इनवर्ट में पूछे तो माइनस लगा दो, इसमें खत्म। निकालना सिखाई दिए कैसे निकालना है भाई, अगर भूल जाते हो तो बेसिक से निकाल लो, कट से बनाओ डायग्राम, ज्योमेट्री बेसिक लगाओ, निकाल लो। तो रेडियली इनवर्ट आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। चलो दूसरा एक्सीलरेशन टेंजेंशियल। ओके, इसको डार्क करना पड़ेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको हम लोग AT से डिनोट कर सकते हैं। ए ये गड़बड़ हो जाता है यार इसको, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको हम लोग AT से डिनोट कर सकते हैं, ए सबस्क्रिप्ट टी। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया बोलो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? आर कितना आया था बोलो? वही है, कितना आया था मनीषा बोलो? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आर डी ओमेगा बाई डी टी मैग्नीट्यूड आया था जी। और ये डायरेक्शन किधर था? नाम ही क्लियर है, टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट। अलोंग द टेंजेंट। मीटिंग एंड होने वाला है 5 मिनट में, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इसको समझते हैं, हम क्लियर कर देंगे ड्राइंग जो भी किए थे। टेंजेंट अगर तुम लोग समझ लिए, ठीक है, अब समझना इस चीज को, यहाँ इसी चीज को आर डी ओमेगा बाई डी टी को हम यहाँ देखना गौर से, यहाँ ध्यान देना अच्छे से। आर चूंकि कांस्टेंट है, आर चूंकि कांस्टेंट है, इसको हम डेरिवेटिव के अंदर ले आ सकते हैं। बाहर से अगर अंदर से बाहर ला सकते हैं, बाहर से अंदर भी तो कर सकते हैं कांस्टेंट को, जस्ट उसका उल्टा डी, इसको हम लिख सकते हैं आर ओमेगा बाई डी टी। और आर ओमेगा क्या होता है? मतलब वी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ। हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड ऐसे बोला तो आदत में डाल लो, आदत यार मैं क्या बोले, क्या वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्शन क्या होगा वो एसोसिएट करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया डेरिवेटिव ऑफ, अगेन ध्यान देना, बोल्ड नहीं लिख रहे, क्लियर होना चाहिए तुम्हें। ये जो यहाँ पे भी हम लिखे हैं, ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज नहीं लिख रहा, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस पे है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, इसको तुम एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन नहीं समझ लेना। हम इसको इसीलिए क्लियर करने के लिए, जिसमें कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को, हम ऐसे लिख रहे हैं जानबूझ करके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, इसको हम डार्क करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये जो एक्सीलरेशन है, ये बता रहा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किस रेट से चेंज हो रहा है। तो वर्ड्स में लिखे, सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन gives us the rate of change of magnitude of velocity, again यही वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, magnitude of velocity ये लिख लो। इसी में अगर इस मैग्नीट्यूड को हटा दें तो वो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा, बट ये जो एक्सीलरेशन तुम्हारा एक एक्सीलरेशन का छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा है, पूरा एक्सीलरेशन इसमें नहीं आ रहा। एक एक्सीलरेशन तो और है अलग से, ये एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट तुम्हें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज बता रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब वो वेक्टर का लेंथ किस
रेट से छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। अगेन इसी को इक्वल टू करके हम लिख सकते हैं आर, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज अपने को अल्फा देता है। इसी चीज को हम आर अल्फा भी लिख सकते हैं। सारा फॉर्म हम लिख दिए यहाँ पे, सारा फॉर्म हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अल्फा को यहाँ पे जस्ट हम लिखने वाले हैं अल्फा। तो ये तुम्हारा हो जाता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन। तीनों तुम्हें पता होना चाहिए, आर डी ओमेगा बाई डी टी। मोस्टली हम लोग ये यूज करते हैं, बट ठीक है तीनों तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तीनों रिलेटेड ही है, कोई ऐसा नहीं कि तीनों तुमको अलग से याद रखना है। एक याद है तो तुमको ऑटोमेटिक ये दिखना चाहिए नेचुरली कि कोई चीज। मोस्टली ये हम यूज करते हैं, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा बोलते हैं, ध्यान रखना। चलो तो ये हो गया दोनों एक्सीलरेशन के का वैल्यू कैसे आया, डेरिवेशन में भी गए, पूरा डिटेल में गए हम लोग, डायरेक्शन को भी देखे अच्छे से, यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में भी समझे, वैल्यूज वगैरह भी देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा तुमको यहाँ पे समझाते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायग्राम में थोड़ा सा कुछ यहाँ ध्यान दो। डायग्राम भी तुम्हारा ये हो गया, सुनना हो क्या रहा है, सुनना गौर से क्या हो रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे है, आर वेक्टर ये है, आर वेक्टर सारे वेक्टर को इसमें बताने वाले हैं। आर वेक्टर ये है, वेलोसिटी किधर कैसे है, टेंजेंट के अलॉन्ग, किधर है टेंजेंट के अलॉन्ग, वेलोसिटी भी हो गया, आर वेक्टर भी हो गया। एक्सीलरेशन का समझना, एक एक्सीलरेशन है जो सेंटर के तरफ काम कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर जिसका वैल्यू है, जो सेंटर के तरफ काम कर रहा है इधर की तरफ। जो ये वाला जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अगर तुम थोड़ा सा समझो, तुम बताए थे अलग चीज, अलग से हम लोग नहीं किए थे जी भैया। कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, वो वेलोसिटी को घुमाता है, रोटेट करता है। देखो रोटेट कर रहा है वेलोसिटी को, तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसका काम है वेलोसिटी को रोटेट करना। और एक जो एक्सीलरेशन होता है इसी के अलॉन्ग है, टेंजेंट के अलॉन्ग है, जो तुम 80 अभी निकाले हो, नीचे देखो यहाँ जो अभी निकाले सेकंड में 80, वो क्या करेगा, वो जो बेचारा इधर जा रहा है, रुक जाओ, ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को छोटा बड़ा करेगा, मतलब स्पीड एक्चुअली इसको समझ लो तुम। 10 था, अब बाद में 10 से 12 होगा या 10 से 8 हो जाएगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। अगर मान लो तुम्हारा वेलोसिटी इधर है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर के तरफ ही हो गया, तो क्या होगा, बढ़ेगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कि दोनों सेम डायरेक्शन। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलोंग द टेंजेंट अपोजिट हो गया तो उसके मैग्नीट्यूड को घटाना शुरू कर देगा। इसको समझ लो, मीटिंग का एंड होने वाला 20 सेकंड के अंदर, हम लिंक जनरेट करते हैं वापस। जी। चलो ठीक है।